यह सृष्टि की रचना कैसे हुई? इस बुनियादी प्रश्न का उत्तर विज्ञान ने अपनी परिकल्पनाओं के जरिए देने की कोशिशें की हैं। मगर अब भी इस प्रश्न का सटीक और पूरा सही उत्तर हमें नहीं मिल पाया है। विभिन्न धर्मों ने भी इस बुनियादी प्रश्न का उत्तर सैकड़ों या हजारों वर्ष पहले ही अपने अंदाज में देने की कोशिशें की हैं, जबकि उस समय व्यवस्थित विज्ञान भी नहीं था। तो क्या इन विभिन्न धर्मों ने इस बुनियादी प्रश्न का सही उत्तर दे दिया है, या इनके उत्तर भी अधूरे या फिर गलत हैं? अगर हम बारीकी से विज्ञान सहित इन विभिन्न धर्मों के उत्तरों का विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि इनके उत्तर ठीक वैसे ही हैं जैसे किसी शीशे के गिलास में भरे पानी में एक कलम किनारे से देखने पर टेढ़ा दिखता है, जटिल दिखता है। मगर वास्तव में वो टेढ़ा नहीं है, वो सीधा ही है। तो आइए सृष्टि निर्माण की व्याख्या को, जो कि विज्ञान से लेकर धर्मों ने दे रखी है, उसे सरल ढंग से जानने की कोशिश करते हैं। सृष्टि रचना के बारे में विज्ञान की परिकल्पना। सृष्टि उत्पत्ति के विषय में विज्ञान ने कहा है कि आज से 13 से 14 अरब वर्ष पहले यह समस्त संसार किसी एक बिंदु में केंद्रित था। यानी उस समय शून्य नहीं था और न ही समय और पदार्थ ही थे। फिर उस बिंदु में संपीड़न हुआ, जिसके चलते उसमें महाधमाका हुआ, जिसे वैज्ञानिक लोग बिग बैंग कहते हैं। बिग बैंग की घटना के उपरांत स्पेस, टाइम और पदार्थ का फैलाव हुआ। तब से आज तक लगातार इनका फैलाव हुआ जा रहा है। और यह ब्रह्मांड, जिसे बिग बैंग के बाद एक महागुब्बार कहा जा सकता है, इसका फैलाव होता जा रहा है। और एक घड़ी आएगी जब यह महागुब्बार या महाशून्य फट जाएगा और यह दुनिया फिर से एक बिंदु में संकुचित या इकट्ठी हो जाएगी। सृष्टि रचना के बारे में मजहबों की राय। जब हम मजहबों की बात करते हैं तो इस दुनिया में दो ही मजहब प्रमुख हैं, ईसाईयत और इस्लाम। ईसाईयत और इस्लाम मूल रूप में यहूदी मजहब के बच्चे हैं। इनके मजहबी ग्रंथों के अनुसार यह सृष्टि अपने आप नहीं बनी है, बल्कि इसे बनाया गया है और इसका बनाने वाला खुदा है। उस खुदा ने इस सृष्टि को अपने वचन या फिर कहें शब्द से 6 दिनों में बनाया है। सृष्टि रचना के बारे में हिंदुज्म यानी कि सनातन धर्म की परिकल्पना। जब हम हिंदुज्म या सनातन धर्म की बात करते हैं तो इसका संबंध किसी मजहब से नहीं होता, लेकिन इसका संबंध मानवता के उस गहरे ज्ञान से संबंधित होता है जब मानव इतिहास में विभिन्न मजहबों का नामो निशान तक नहीं था। हमारे मानवीय अतीत में कुछ गैर मजहबीय लोग हुए थे जो खोजी स्वभाव के थे, जैसे आजकल के वैज्ञानिक लोग हुआ करते हैं। उन्होंने खोज की यह प्रक्रिया कुछ अनोखे ढंग से ईजाद की थी, जैसे आजकल के वैज्ञानिक किन्हीं सूत्रों का निर्माण करते हैं, ठीक वैसे ही सृष्टि निर्माण के इस उत्तर में उन्होंने सविस्तार रूप से एक क्रमबद्ध वैज्ञानिक उत्तर पाया। दरअसल उन्होंने कुछ ऐसी पुस्तकें पाईं जो हाड़मास के बने मानवों की लिखी हुई नहीं थीं, बल्कि मानवों से पूर्व उत्पन्न हुए गैर हाड़मास के मानवों की लिखी हुई थीं। अब इस संदर्भ में हम यह नहीं कह सकते हैं कि यह सारी घटना भारत भूमि की ही है। अतीत और इतिहास की बातें हैं जो प्रागैतिहासिक काल से भी पूर्व की हैं। अब कहाँ ये घटीं, कौन जानता है। लेकिन हम भारतीयों के आदि पूर्वजों ने ज्ञान की इन बातों को संजो के रखा है जो कि आधुनिक विज्ञान से बढ़कर हैं। इस मानव धर्म को सनातन धर्म इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसके ज्ञान की शुरुआत की कोई शुरुआत नहीं। इस सनातन धर्म के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति इस प्रकार से हुई थी। सृष्टि के आदि में परमेश्वर ने, जो कि आदि में योग निद्रा में यानी कि सेल्फ सेंटर्ड मोड में था, योग निद्रा से जागते ही उन्होंने सृष्टि बनाने की सोची। वह परमेश्वर तो स्वयं निर्गुण है। उन्होंने सगुण सृष्टि बनाने की सोची। अनादिकाल से परमेश्वर और प्रधान प्रकृति दोनों ही थे।
ये दोनों ही अजन्मे और शाश्वत हैं, लेकिन प्रकृति का स्वभाव परिवर्तनशीलता है। आरंभ में दोनों ही साम्यावस्था यानी कि विश्राम अवस्था में थे। तब परमेश्वर ने प्रधान प्रकृति पर अपनी नजरें डाली। परमेश्वर की नजरें प्रधान प्रकृति पर पड़ते ही जो पहले इनएक्टिव मोड पर थी अब एक्टिवेट हो गई। यह जो प्रधान प्रकृति है, यह अपने स्वभाव में असंख्य तत्वों एवं पदार्थों का रूप धारण करती है। समस्त गुणावगुण और विकार इसी प्रकृति के स्वभाव हैं। लेकिन परमेश्वर ने अपनी नजरें इस प्रधान प्रकृति पर डालकर इसे ऐसी ऊर्जा प्रदान की जिससे इसके समस्त पार्टिकल्स एक्टिवेट हो गए। परमेश्वर के द्वारा जिस ऊर्जा या शक्ति का पात आदि प्रकृति पर किया गया, उसे ही ज्योतिनिरंजन या फिर महाकाल या सदाशिव कहा जाता है। परमेश्वर के द्वारा कोई कल्पना करते ही महाकाल या काल का जन्म होता है और फिर यही काल एक निर्धारित क्रिया को उत्पन्न करता है। आइए इस घटना को हम विज्ञान की भाषा से तालमेल बिठाते हैं। बिंदु से बिग बैंग की घटना का होना और फिर उससे महागुब्बार का उत्पन्न होना, यह आदि की वो घटना है जब परमेश्वर ने अपनी नाभि से उस ऊर्जा को उत्पन्न किया जिसे आध्यात्म में रज यानी महत कहते हैं। यह रज यानी महत उसी बिंदु से उत्पन्न हुआ है जिसे परमेश्वर की नाभि कहा जाता है। परमेश्वर ने अपनी कल्पना और इच्छा से अपनी नाभि से यानी बिंदु से जिस ऊर्जा को अपने से बाहर की ओर धकेला उसे ही रज अथवा महत कहते हैं। इसी रज अथवा महत को ब्रह्मा भी कहते हैं, यानी कि ब्रह्मांड कहते हैं। इस संपूर्ण सृष्टि में अनगिनत ब्रह्मा हैं, यानी अनगिनत ब्रह्मांड हैं। हमारी पृथ्वी को हमारे ही ब्रह्मांड के ब्रह्मा के द्वारा बनाया गया है। परमेश्वर की नाभि यानी बिंदु में कालपुरुष और प्रधान प्रकृति का सम्मिलन हुआ था, जिससे ही सर्वप्रथम महाब्रह्मा यानी कि महाब्रह्मांड उत्पन्न हुआ था। यह जो काल पुरुष अर्थात ज्योतिनिरंजन है, इसे ही ओम कहते हैं। इसे ही वचन या फिर शब्द कहते हैं और इसे ही रुद्र भी कहते हैं। इसे ही साउंड, स्ट्रिंग, वाइब्रेशन कहते हैं। इसी तरह दूसरे शब्दों में इसे शिवलिंग कहते हैं और प्रधान प्रकृति को योनि यानी कि शक्ति कहते हैं। प्रधान प्रकृति भूमि की तरह है और महाकाल यानी कालपुरुष उसमें एक बीज की तरह है जिसे ब्रह्म तत्व कहे हैं। शरीर प्रकृति है तो उसमें विद्यमान आत्मा ही ज्योति यानी काल या फिर ओम तत्व है। काल पुरुष और प्रधान प्रकृति के संयोग से सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ रज यानी कि महत, फिर महत से अहंकार और अहंकार से पुनः रजोगुण सतोगुण तमोगुण उत्पन्न हुए और इन्हीं गुणों पर आधारित है यह प्रकृति और इसके विभिन्न तत्व और पदार्थ। लेकिन स्वयं परमेश्वर अकाल मूर्त है, वो सभी आत्माओं का पिता है। सनातन धर्म में प्रकृति के इन गुणों को ब्रह्मा, विष्णु और शंकर कहा जाता है। यही तात्विक गुण ब्रह्मांड के पदार्थों की संरचनाओं को उत्पन्न, संचालन और समापन करते रहते हैं। मनुष्य के मामले में भी ये तीनों गुण मनुष्य की संरचना में विद्यमान हैं। इस कारण मनुष्य भी बनाता है, चलाता है और बिगाड़ता है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने समान बनाया है। सनातन धर्म की ये बातें कपोल कल्पित नहीं हैं, वरन विज्ञान सम्मत ही दिखती हैं। विज्ञान विरोधी तो कतई नहीं। लेकिन हाँ, आधुनिक विज्ञान को वेदों के स्तर तक खोज करने और प्रगति करने की आवश्यकता जान पड़ती है। रही बात मजहबों की कि सृष्टि की रचना कैसे हुई, इस विषय में उनके धर्म ग्रंथों में कई बातें साधारण भाषा शैली में लिखी गई हैं, न कि कोई तात्विक शैली में। सनातन धर्म के वेदों में सृष्टि उत्पत्ति का ज्ञान तात्विक शैली यानी फिलोसोफिकल ढंग से सविस्तार से बताया गया है और यही सत्य है और विज्ञान सम्मत भी। तो यह थी सृष्टि रचना के बारे में सनातन धर्म का अमूल्य ज्ञान। आशा है आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा।
इसी तरह की और अधिक ज्ञानवर्धक वीडियोज देखने के लिए कृपया नॉलेज ऑन टॉप चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।